चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन होना, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अपने दैनिक जीवन की कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने से रासायनिक परिवर्तन आते हैं। पहला देखते हैं कि गर्मियों में कमरे के तापमान पर अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन आता है, तो दूध फट जाता है। अब दूसरा है लोहे का तवा, तसला यानी खील, यानी लोहे से जो बनी चीज़ें हैं उसको अगर आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, तो जंग लग जाता है। वैसे ही तीसरा उदाहरण है अंगूर का किण्वन होना, यानी उसमें खट्टापन आना, अल्कोहल का निर्माण होना। भोजन पकाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया से, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके कारण रासायनिक परिवर्तन होता है, ये सब उदाहरणों में हमने देखा। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति है, यहाँ पे देखो दूध है, अगर कमरे के तापमान पे रखते हैं तो दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, यानी दूध का जो प्रकृति है वो परिवर्तन हो जाता है। तो पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार के, एक तो भौतिक है और एक है रासायनिक। उसके बारे में हम अगले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो उसका रंग, आकार, कद वो बदलता है। और रासायनिक परिवर्तन यानी उसमें जो पदार्थ है उसकी प्रकृति बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होना। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, तो हम उसको कैसे जानेंगे। तो उसके लिए एक प्रयोग दिया है। प्रयोग में है मैग्नीशियम डिबन है, मैग्नीशियम लेना है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, तो Mg लेते हैं। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल